इंडिया feels कि चाइना is too hostile for India to even consider that possibility. और फिर वो ये पाकिस्तान चाइना की जो जुगलबंदी है makes China less trustworthy. यूँ कह सकते हैं कि नरेंद्र मोदी की जो जून 22 की ट्रिप है टू द यूएस वो गेयर चेंजिंग है, गेम चेंजिंग नहीं, गेयर चेंजिंग। लेकिन अमेरिका की नजर पाकिस्तान पे नहीं है इस वक्त इतनी। अमेरिका की जो नजर है सर, मुझे लॉजिक चाइना की समझ में नहीं आती कि इट्स लाइक सेइंग कि भाई आपको ब्लू बेल्ट क्या मिल गया, आप जाके 10 डिग्री ब्लैक बेल्ट से आप उस अकड़ना शुरू कर दिए, 2 थप्पड़े लगे तो सीधे हो जाओगे। सो दैट इज़ व्हाट आई डोंट अंडरस्टैंड कि इतना गुरूर, इतना एग्रेशन कहाँ से आ रहा है। पाकिस्तान की खुद में कोई इंपॉर्टेंस नहीं है सर। पाकिस्तान स्टडीज में बच्चों को कुछ भी पढ़ा लें कि भाई आप वसाइलों से माला माल हैं और फलाना डेम का, बेसिकली नोबडी केयर्स अबाउट पाकिस्तान। तो अगर चाइना के साथ अमेरिका का नॉलेज, फाइनेंशियल और बिजनेस डीलिंकिंग हो जाए, चाइना का ग्रोथ कम हो जाएगा। इनकी इकोनॉमी टैंक हो गई बिकॉज देयर इज नथिंग। इनकी इकोनॉमी डे वन से खोख ली थी सर। देखिए, चाइना के पास वो चीज़ नहीं है जो अमेरिका के पास है, दैट इज़ एलाइज। और द टॉप इकोनॉमीज ऑफ ईस्ट एशिया, साउथ कोरिया, जापान, ऑस्ट्रेलिया, ये सब अमेरिका के साथ है। अब इंडिया भी आ गया, इससे क्या लड़ेगा चाइना? देखेंगे, एग्जामिन करेंगे अपने ऑप्शंस। अच्छा डॉक्टर साहब, ये बताइएगा कि इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट ये हो रही है कि जो अमेरिका के जो डिफेंस सेक्रेटरी हैं लॉयड ऑस्टिन, वो इंडिया आए हुए हैं। जो प्राइम मिनिस्टर मोदी का जो विजिट है वॉशिंगटन में, दैट विल हैवीली बी डोमिनेटेड with the agenda on regarding defense. That is why 2 हफ्ते पहले या 3 हफ्ते पहले डिफेंस सेक्रेटरी जो है वो आए हुए हैं। What do you make of this visit, sir? देखिए, ही इज़ गोइंग टू विजिट, आई थिंक गलवान जाएंगे, वो लद्दाख के तरफ, बॉर्डर के पास। हम इस तो लॉयड वहाँ जाएंगे, वहाँ पे आई डोंट नो, ही विल मेक सम स्टेटमेंट फ्रॉम देयर। दैट इज़ अ वे ऑफ सेंडिंग अ मैसेज टू चाइना के देखो हम भी यहाँ हैं विद इंडिया। सो दैट इज़ अ मैसेज टू चाइना एंड दिस इज़ अ मैसेज टू इंडिया दैट वी आर विथ यू हियर। और जो मुझसे ज़्यादा इंटरेक्ट करते हैं इंडिया के एस्टेब्लिशमेंट से, उनका कहना है कि इंडिया इज़ वेरी सीरियसली वरीड अबाउट चाइना। जो मैं बार बार कहता हूँ कि इंडिया एंड चाइना कैन पोटेंशियली पैच अप, वो लोग कहते हैं कि मुख्तदर, यू आर रॉन्ग ऑन दैट। इंडिया फील्स कि चाइना इज़ टू हॉस्टाइल फॉर इंडिया टू इवन कंसिडर दैट पॉसिबिलिटी। और फिर वो ये पाकिस्तान चाइना की जो जुगलबंदी है मेक्स चाइना लेस ट्रस्टवर्दी। सो आई हैव अ फीलिंग कि यूँ कह सकते हैं कि नरेंद्र मोदी की जो जून 22 की ट्रिप है टू द यूएस वो गेयर चेंजिंग है, गेम चेंजिंग नहीं, गेयर चेंजिंग, कि गाड़ी को ज़रा और तेज़ी से दौड़ेगी इन टर्म्स ऑफ यूएस इंडिया कोऑपरेशन। देखिए, आपको मैं एक एग्जांपल देता हूँ। अब यूनिवर्सिटीज़ आर रिलक्टेंट टू गेट चाइनीज स्टूडेंट्स। अगर चाइना से स्टूडेंट्स अप्लाई करते हैं पीएचडी न्यूक्लियर फिजिक्स के लिए, जितने भी डिफेंस रिलेटेड टेक्नोलॉजीज जो डुअल पर्पस हो सकते हैं, तो मेरे ख्याल से देयर विल बी ए रिलक्टेंस टू गिव देम एडमिशंस। इंडिया से जो आएंगे दे विल एनकरेज देम, कि ये एक फ़र्क है। अमेरिका विल एनकरेज इट्स यूनिवर्सिटीज टू रिक्रूट देम एंड फंड देम। सो दीज आर सम ऑफ द मतलब लो हैंगिंग फ्रूट्स हैं ये, बट दे हैव लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स फॉर बोथ कंट्रीज। डॉक्टर साहब, आपको नहीं लगता ये एक डिफीटेड माइंडसेट है? वो कह रहे हैं हम डी रिस्क कर रहे हैं, ट्रेड, डिफेंस, वो चीज़ें और हैं, लेकिन हर जगह पे उनको रोकना, एंटर ना होने दो। दिस इज अ पैनिक, और डू यू थिंक दिस इज अ गुड रेमेडी? नहीं, थोड़ा गुस्सा भी है। गुस्सा इसलिए, देखिए, यानी चाइना में लिटरली मिलियंस ऑफ, हंड्रेड्स ऑफ मिलियंस ऑफ जॉब्स अमेरिका ने क्रिएट करे। अब ये हमारी बिल्ली हमी से मियाऊं वाली बात हो गई ना। तो चाइना को वो सबक सिखाना है कि भाई घड़ा कितना भी बड़ा हो जाए, नल यहाँ पर है। तो अगर चाइना के साथ अमेरिका का नॉलेज, फाइनेंशियल और बिजनेस डीलिंकिंग हो जाए, अमेरिका विल ऑल्सो सफ़र। चाइना का ग्रोथ कम हो जाएगा, अमेरिका की प्रॉस्पेरिटी में कम आएगी, बट अमेरिका के डेवलपमेंट में नुकसान नहीं होगा। मुझे लॉजिक चाइना की समझ में नहीं आती कि इट्स लाइक सेइंग कि भाई आपको ब्लू बेल्ट क्या मिल गया, आप जाके 10 डिग्री ब्लैक बेल्ट से आप उस अकड़ना शुरू कर दिए, 2 थप्पड़े लगे तो सीधे हो जाओगे। सो दैट इज़ व्हाट आई डोंट अंडरस्टैंड कि इतना गुरूर, इतना एग्रेशन कहाँ से आ रहा है। देखें, मे बी दे थिंक दे आर रेडी। इफ़ दे आर रेडी, देखें रशिया का क्या हाल हुआ है। चलें, लेट्स सी, एज लॉन्ग एज वो तेल बेची जा रहे हैं और पैसे बनाई जा रहे हैं, दरवाजे नहीं, तो उनकी बंद हो रहे इकोनॉमी हैं। उसके बावजूद नेगेटिव ग्रोथ है ना अभी भी। इसके बावजूद and they are selling a lot of oil, but they are selling it at a lower price. Europe has come out of the dependency on Russia. मतलब यूरोप के लिए एक अनइंटेंडेड बेनिफिट हो गया है जो वो रशिया से आज़ाद हो गए हैं, यू नो।
बड़ी तेज़ी से हो गया ये मामला लोग, और फिर ये नेटो को भी इन्होंने रिवाइटलाइज़ कर दिया। सो व्हाट रशिया हैज़ डन, मतलब इट एवरी जितने दिन लग रहे हैं हर दिन से साफ नज़र आ रहा है कि इट्स अ बिगर स्ट्रेटेजिक ब्लंडर देन वी थॉट। और वही चीज़ देखकर चाइना हैज़ टू लर्न अ लेसन। देखिए चाइना के पास वो चीज़ नहीं है जो अमेरिका के पास है, दैट इज़ एलाइज। आप मुझे बताएं चाइना के एलाइज कौन है? रशिया, पाकिस्तान। अमेरिका के पास टॉप इकोनॉमीज ऑफ ईस्ट एशिया, साउथ कोरिया, जापान, ऑस्ट्रेलिया, ये सब अमेरिका के साथ है। अब इंडिया भी आ गया। 50% ऑफ द ग्लोबल जीडीपी स्ट्रेटेजिकली अलाइंड विद द यूएस। इससे क्या लड़ेगा चाइना? बिल्कुल सही कह रहे हैं, अलाइज आपने बात की, और वो अलाइज फिर जारी बात है आप किसी आइडियाज़ पे बनते हैं। जैसे यूरोप तो कहता है जी डेमोक्रेसी, तो चाइना के पास तो शेयर्ड वैल्यूज़ नहीं, दे टॉक ऑफ शेयर्ड फ्यूचर, शेयर्ड ग्रोथ। हाँ भाई, बट चाइना के पार्टनर्स डेमोक्रेसी में है देख ना, रहे हैं पीपल हम, टू पीपल। विच चाइनीज पार्टनर इज हैविंग एन इकोनॉमिक ग्रोथ? कोई भी नहीं, मुझे तो नजर नहीं आ रहा। मेरे साहब ये बात अब ओपन सीक्रेट है, पाकिस्तान आर्मी के अंदर चाइना ब्लॉक और वेस्ट ब्लॉक बड़े सालों से एक दूसरे के साथ गुथम गुथा है, और ये बिल्कुल सड़कों पे 9 मई को वो असल में निकल आया और अब उसको फौज दबा रही है। तो आपको लगता है कि चाइना फैक्टर भारी होगा या वेस्ट फैक्टर भारी होगा, या पाकिस्तान की एस्टैब्लिशमेंट और पॉलिटिकल एलीट बैलेंस कर लेंगे? सर मुझे लगता है कि अमेरिका विल continue to play a part in Pakistan and China will continue to play a part in Pakistan, but भारी हाथ चाइना का होगा। और उसकी वजूहत है, अमेरिका कैन पुट इन मोर फंड्स, लेकिन अमेरिका की नजर पाकिस्तान पे नहीं है इस वक्त इतनी। देखिए चाइना का पलड़ा इसलिए भारी रहेगा क्योंकि चाइना सर ये बाकी चीजों में नहीं पड़ता, अमेरिका बड़ी चीजों में। भाई आपके यहाँ पोलियो है कि नहीं है, आपके यहाँ गर्ल्स का एजुकेशन हो रहा है कि नहीं हो रहा, नहीं हो रहा, वेरी बैड, ये लो थोड़े से पैसे गर्ल्स का एजुकेशन कराओ। आपके यहाँ डेमोक्रेसी का इंडेक्स क्या है? आप चाइना ने कभी पूछा है? चाइना कहता है यार तुम लड़कियां पढ़े ना पढ़े, उनकी तरफ से पोलियो हो ना हो, उनको क्या फर्क पड़ता है चाइना को? चाइना कहता है बॉस ये रहा पैसा, काम बताओ यार। चीन कहता है यार ये सब हमें बेकार की चीजें हैं, पैसे दे सकते हो नहीं तो ये जो F11 जो भी पार्क है आपका इस्लामाबाद में, इसको गिरवी रखवाओ, ये बेनजीर भुट्टो इंटरनेशनल एयरपोर्ट गिरवी रखो। देखो भाई, इंडिया और अमेरिका बहुत बड़ी पावर है, ठीक है। इन दो देशों के सामने तो चाइना नहीं टिक सकता, क्योंकि जब इन्होंने एका कर लिया तो बाकी वैसे भी जो अमेरिका का अलायंस है इस टाइम इंडिया के साथ या पाकिस्तान की तरफ उसका जुगाव बिल्कुल नहीं है। इस टाइम पाकिस्तान ने इतनी कोशिशें कर ली हैं, उसे IMF से कर्जा नहीं मिल रहा। कर्जा इसलिए नहीं ना मिल रहा क्योंकि अमेरिका की हिमायत हासिल नहीं है। जब अमेरिका की हिमायत हासिल हो तो पाकिस्तान को एक हफ्ते में कर्जा मिल जाता है। अब ये इन्होंने $6 बिलियन की कर्ज लेना था IMF से, उसके लिए हमें कम से कम 2 साल हो गए। 2 सालों में हम कर्ज नहीं ले सके। उसकी वजह क्या है कि अमेरिका ने अपना हाथ खींचा हुआ, तो इस वजह से पाकिस्तान को कर्जा नहीं मिल रहा। और अमेरिका का झुकाव इस टाइम इंडिया की तरफ है। इंडिया की तरफ झुकाव होने की बहुत सारी वजूहात हैं, उसमें सबसे बड़ी वजह अमेरिका चाइना के ख़िलाफ़ कोई ऐसा पावरफुल देश खड़ा करना चाहता है, क्योंकि चाइना के ख़िलाफ़ इस टाइम इस खित्ते में एशिया में सिर्फ़ और सिर्फ इंडिया ही खड़ा हो सकता है। पाकिस्तान तो वैसे शुरू से चाइना का हमायती है, चाइना का अलायंस है पाकिस्तान का, और दूसरे कोई ऐसे देश है नहीं है जो चाइना के सामने टिक सकें तो आए इंडिया के। बाकी आपकी क्या राय है? आप अपनी राय का इज़हार कमेंट में ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।